हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये है सैटरडे की मे बी वीडियो है। और सुबह सुबह बन रही है चाय और एक तरफ हो रही है लंच बॉक्स की तैयारी। तो लंच में मैं बना रही हूँ राजमा। तो वही बिल्कुल आसान तरीके से झटपट वाली रेसिपी जो बिल्कुल ही सरल होती है वही बना रही हूँ। आरू जा चुका है स्कूल। आरू को आलू की भुजिया और पराठे बना करके मैंने दे दिए थे और आरू के पापा के लंच की अब तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे कुकर में। और उसके बाद ये 1 स्पून भर के इसमें राजमा मसाला डाल रही हूँ मैं। तो राजमा की रेसिपी कई बार मैंने अपने वीडियो पे शेयर करी हुई है चैनल पे, इसलिए आज मैं डिटेल नहीं दे रही हूँ और सिंपल तरीके से ही बना रही थी मैं। अच्छा, राजमे का मसाला ना थोड़ा सा खट्टा साइड पे होता है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना तो खट्टा ज़्यादा हो जाता है राजमा, इसीलिए थोड़ा सा ना क्वांटिटी में मैं कम डालती हूँ। और बस आपका मसाला जब खूब अच्छी तरह से पक जाए और मसाले में वही प्याज टमाटर मिर्ची ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी और जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट डाल दिया था। बाकी सूखे मसाले डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया है। और यहाँ पे देखिए मसाला मेरा कितना अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें मैं अपना राजमा डाल दूँगी। और ये राजमा हमारे उबले हुए नहीं है, सिर्फ भीगे हुए हैं। तो जब कभी जल्दी बनाना होता है ना तो मैं इन राजमों को अलग से बॉयल नहीं करती, इसी में ऐड कर देती हूँ। इसी प्रोसेस से आप कोई सी भी दाल या छोले भी बना सकते हैं इस तरह से मसाला तैयार करके। और छोले भी डाल दीजिए आप बिना उबले, सिर्फ भीगे हुए हों ओवरनाइट, अच्छी तरह से गल गए हों भीग करके, और डाल देंगे अपना। तो 3 से 4 सीटियों में अच्छी तरह से आपका जो मसाला है ये जो सब्जी है आपकी वो बन जाती है। तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही मुझे रखना है क्योंकि मैं चावल नहीं बनाने वाली हूँ, रोटियों के साथ ही खाएंगे। जब चावल बनाती हूँ तो थोड़ा सा और रनी कर देती हूँ। और इस तरह से कुकर थोड़ा सा एक बार हिला देने से ना किनारे जो मसाले लगे रहते हैं वो सारा सही मतलब छूट जाता है, सब सब्जी में आ जाता है। तो ऐसे भी कर दिया। और उसके बाद अब इसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस उसके बाद 3 से 4 सीटियाँ लगा लेती हूँ मैं। 5 भी आप लगा सकते हैं क्योंकि चना छोले राजमा ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको आप कितना भी पका लो ये ओवर कुक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। और यहाँ पे लगा दी है कुकर में ढक्कन। और दूसरी तरफ चाय भी बन रही थी, तो चाय भी छान लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी और साथ के साथ आटा भी गूँथ लूँगी। फिर यहाँ पे रोटियाँ बन जाएगी। तो कभी कभी तो बिल्कुल सुबह उठते के साथ ही मैं चाय चढ़ा देती हूँ, जब कभी थोड़ा सा पहले उठी होती हूँ तो। और जब कभी थोड़ी सी लेट हो जाती है ना तो आरू के पापा आरू को तैयार करने लगते हैं और मैं उसका लंच बॉक्स वगैरह बनाने के बाद चाय तब रखती हूँ जब आरू के पापा उसको छोड़ने जाते हैं स्कूल, क्योंकि फिर बन भी जाती है तो वो पी नहीं पाते, आने के बाद ही पीते हैं। तो वापस से गर्म करनी पड़ती है और गर्म की हुई चाय का टेस्ट वो पहले जैसा नहीं रहता, कितनी भी कोशिश कर लो आप। तो देखिए चाय वाय पी लेने के बाद यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया था और आ गई हूँ अब रोटी बनाने। देखिए रोटियां मेरी एक साइड में बन रही हैं और यहाँ पे मेरा राजमा भी पक गया था, 4 सीटी आ गई थी इसमें। इसका ढक्कन मैंने खोला है और अभी ना इसको मैं एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा निकालूंगी
ताकि मैं इसको ठंडा कर पाऊँ। और कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी। और लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं ना, तो थोड़े से राजमा किसी कटोरी में निकाल करके या छोले वोले जो भी हों उसको थोड़ा सा आप मतलब फोड़ करके और वापस इसमें मिक्स कर दीजिए तो ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही बेटर थी और थोड़ा सा ठंडा होने पे थोड़े और गाढ़े हो जाएंगे। तो वैसे तो राजमा वगैरह के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल चावल मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ ना, तो मैं सब रात को ही बनाती हूँ। वैसे तो रात को नहीं खाना चाहिए, सब मना करते हैं कि पेट वेट निकलता है, लेकिन आरू के पापा फिर रात में ही अच्छे से खाना खाते हैं ना, तो रात में मैं बनाती हूँ। दिन में कभी कभार ही बनाती हूँ, जिस दिन बिल्कुल ही मेरा रोटी खाने का मन नहीं होता। और यहाँ पे देखिए आरू आ गया था स्कूल से, उसके बाद फिर मैंने दिन में कुछ शूट नहीं किया। ये है डायरेक्ट शाम की क्लिप। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि मैं निमोना की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वैसे तो निमोना हर कोई जानता है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना हरे लहसुन के पत्ते ले लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन भी ले लिया है। 3 से 4 आलूओं को थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। खूब सारा धनिया लिया है, 4 से 5 मिर्ची ली है और टमाटर ले लिया है। और ये एक बड़ी कटोरी भर करके हरी मटर ली है। तो जो फ्रेश वाली मटर आती है ना, जब वो मीठी मीठी सी आती है, उस समय आपकी निमोना बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। और बिना सीज़न के भी जो हरी मटर मिलती है ना, उसका जब आप बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। ठंड का निमोना बहुत टेस्टी होता है क्योंकि इसमें हम हरा लहसुन का यूज़ करते हैं, खूब सारी धनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उस मटर को ना मैंने पीस लिया है। और आपको ना थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है, बिल्कुल चटनी जैसा नहीं पीसना। इसलिए मैं इस क्लिप को ना थोड़ा सा भगा नहीं रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मोड पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस तरह से कुछ दाने खड़े रहेंगे और कुछ थोड़े से ज़्यादा पिस जाएंगे जो नीचे वाले रहते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी ही हमें चाहिए। और अब जब पीस लिया है तो इसको निकाल लेंगे। और इस एक कटोरी मटर में ना हमारे 2-3 जन के लिए बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का निमोना बन के तैयार होता है। इसको निकाल लेंगे और सेम जार में हमने ये जो और सारी चीज़ें रख रखी है ना, धनिया लहसुन वगैरह, इसको भी पीसेंगे। और मैंने ना अपने छत में गमलों में भी लगा रखा है लहसुन। उसकी पत्तियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब जो वो ताज़ी होती है ना। ये बाज़ार से देखिए ख़रीद करके मैं ले आई थी, तो इसमें मैंने इतना सारा भी डाल दिया था, तब भी वो बात नहीं आती है जो छत से जब मैं कभी उसके 2-3 पत्ते भी तोड़ के लाती हूँ, डाल देती हूँ तो लहसुन तो बहुत ईज़िली हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी इस मौसम में अगर आपके घर में भी गमले खाली हो ना, तो ऐसे रैंडम ही आप थोड़े से 2-4-10 लहसुन गाड़ देंगे ना, तो एटलीस्ट कुछ पत्तियाँ उसमें से निकल आएंगी, तो आपकी चटनी वगैरह बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं अब कभी छत पे चलूँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। मेरा लहसुन वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। फ़िलहाल यहाँ पे खूब सारी मिर्चें भी मैंने ली हैं क्योंकि ये थोड़ा तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है। और अदरक के टुकड़े ले लिए हैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं और इसको पीस लूँगी। ये आपको महीन करके पीस लेना है, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पे ले ली है मैंने कढ़ाई, थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई मैंने ली है, यही वाली चढ़ाई है। और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है, तो आप लोग भी सरसों के तेल का इस्तेमाल करिएगा। और थोड़ा सा जो है ठीक ठाक तेल आपको डालना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती। और ये है देखिए बड़ियाँ, जो उससे बनती हैं, कद्दू से बनाई जाती हैं। और वो दूसरा कद्दू होता है जो जैसे पेठा बोलते हैं जिसको, जिससे पेठा बनता है उससे। तो इस बार जब मैं घर गई थी ना तो मेरी मम्मी ने बनाया था और उन्होंने ही मुझे दिया था, तो मैंने इसको रख रखा है। तो जब भी मैं निमोना या इस तरह की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उसमें ही इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले तेल में इसको ही डाल करके फ्राई कर लिया मैंने। और इससे ये पूरा जो तेल है ना, ये इतना ज़्यादा एरोमेटिक हो जाता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देसी स्टाइल की होती हैं
और इनका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है, इसको कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती। तो वो निकालने के बाद ये जो निमोना मैंने इसमें पीसा है ना, इसको डाल करके खूब अच्छी तरह से भून देंगे। मतलब ये जो मटर है इसको भूनेंगे, और हींग इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मटर है ना, तो मटर से थोड़ी सी एसिडिटी वगैरह भी बनती है। मैं आरू को भी खिलाती हूँ यही, तो इसलिए हींग डाल देती हूँ ज़रूर, आपको भी डालना है। और यहाँ पे देखिए गलती से मेरा फ़ोन गिर गया था, बचा बस इतना ही कि वो कढ़ाई में नहीं गया। और यहाँ पे देखिए आरू को ना थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी भूख, तो थोड़ा सा वो सुबह का रखा था ना राजमा, तो वही गरम करके आरू के आप उसको थोड़ा सा चावल और वो खिला देंगे, तब तक मेरा खाना बन ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो इसके पहले ही शुक्रवार था, तो उस दिन जब सब्जियां वगैरह आई थी उनको मैं क्लीन करने में लग गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये निमोना भून चुका है अच्छी तरह? ये जो मटर के दाने होते हैं ना जिसको आप भूनते हैं, ये एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाएगा। इसका एक एक दाना अलग सा लगने लगता है और कच्ची स्मेल भी हट जाती है, सौंधा सौंधा सा इसकी खुशबू आने लगती है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये भून गया है। और अभी आपको स्क्रीन पे देख के भी पता चल जाएगा, इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद मैंने ये अपने जो कटे हुए मोटे मोटे आलू रखे हैं ना, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो बहुत सारे लोग ना ये मटर भूनने से पहले ये आलू फ्राई करके निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं भी निकाल लेती हूँ, लेकिन आप ना कभी देखिएगा कि जब आप इसमें ये आलू फ्राई करके निकाल लेते हैं ना, तो मतलब एक कोटिंग हो जाती है आलू के ऊपर, और इन आलूओं में वो टेस्ट नहीं आता है जिस तरह जब आप इस तरह से भूनते हैं ना, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो आप एक एक बार ना दोनों तरीके से करके देखिएगा, आपको फ़र्क समझ में आएगा। और आलू डालने के बाद बहुत ज़्यादा मैंने भूना नहीं है। अब ये जो मसाला पीस करके रखा था ना, इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ अभी थोड़ी देर और इसकी भुनाई करेंगे। और जिस वक्त ये मसाला आपकी कढ़ाई में जाता है ना और आप इसको भूनना तैयार करते हैं, इतनी अच्छी सी खुशबू आती है कि आपको मैं क्या बताऊँ। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जो लोग ये खाए होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये यही बन रहा है। और वैसे तो इस वाले मसाले में ना आप कोई मसाले नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है, और ये 2 टमाटर जो थोड़े मोटे मोटे लंबे मैंने काटे हैं, इसको भी मैंने इस वक्त इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर ना आपको इसी स्टेज पे इसी तरह से काट करके ही डालना है, पीसना बिल्कुल भी नहीं है। मत पीसिएगा, नहीं तो फिर ये निमोना नहीं, ये सब्जी बन जाएगी और आपको ये वाला टेस्ट नहीं आएगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस से आप एक बार बनाइएगा। जो लोग यूपी बिहार के हैं उनको तो पता होगा, मतलब गांव साइड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। प्रॉपर दिल्ली विल्ली में कम जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो नहीं जानते होंगे, और हम तो थोड़ा सा उसी साइड के हैं ना, तो हमारे लिए ये बहुत बेस्ट फूड होता है। इसको खाने के लिए हम सर्दियों का इंतज़ार करते हैं। तो गाँव वगैरह में तो सीज़न में ही मटर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे हर सीज़न में मिल जाती हैं। लेकिन सीज़न की सब्जियों की बात अलग होती है, जो टेस्ट उसमें आता है वो इसमें नहीं आता। और ये देखिए आपको इसको भूनना है काफ़ी देर तक। इतना आप भूनेंगे ना ये मसाला नीचे लगने लगेगा, और लगने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। उसको आप स्क्रैप करेंगे, छुड़ा लीजिएगा, और पानी जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना तो ये अपने आप नीचे से छोड़ देता है। तो जलाना बिल्कुल नहीं है, इंटेंशनली मत करिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर लग जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो इसको ना आप अपने हिसाब से गाढ़ा पतला जैसा चाहे बना ले। मैं तो ना बहुत ज़्यादा पतला बनाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाती हूँ। बनने के बाद ये जो कंसिस्टेंसी आपको अभी दिख रही है, इतनी रहे तो मुझे पसंद है। और ये तो अगर आप पतला भी बनाएंगे ना तभी भी अच्छी लगेगी, और चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं रोटियां भी बनाऊंगी। तो पानी डाल दिया मैंने अपने हिसाब से, और मटर वगैरह तो हमने इतना भून दिया कि वे पकी गए हैं। इंतज़ार बस वही आलू के पकने का करना है।
कि आलू पक जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो निमोना है ये पक चुका है। और उसके बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको ढक करके रख दीजिए। ढक देंगे तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, ये खूब अच्छी तरह से बन जाएगा। और ऊपर ये जो आपको वाइट सा फ्रॉथ दिख रहा है ना, ये भी चला जाएगा। तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये सब्ज़ी है वो पक गई है। और एक साइड में देखिए मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बना ले रही हूँ। रोटी बनाने के बाद सेम गैस पे मैं चढ़ा दूँगी चावल भी। और ये वक्त ऐसा होता है ना, मतलब 6:30-7 बजे तक शाम को आरू के पापा आ जाते हैं ऑफिस से। उनको चाय वाय बना के देने के बाद 10-15 मिनट वहाँ बैठती हैं, थोड़ी बातें बातें करने के बाद मैं लग जाती हूँ काम में। और आरू के पापा लग जाते हैं आरू को पढ़ाने लिखाने। तो कुछ इस तरह से हमने अपना शेड्यूल जो है वो सेट कर रखा है। तो सारी ही चीज़ें जो है मिल बांट के करनी होती हैं। तो जब से आरू के पापा ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो आरू की जिम्मेदारी फिर उनकी ही हो जाती है। वही उसका होमवर्क करा देते हैं, वही उसको पढ़ा देते हैं। बाकी ट्यूशन वगैरह का काम फिर मैं करा देती हूँ। तो आजकल की हेक्टिक जो भी शेड्यूल है ना, सारे ही बच्चों का मैं बता रही हूँ, अपना नहीं। तो इसमें माँ बाप की भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बच्चों की भी बहुत भाग दौड़ होती है। और इसी तरह से किसी तरह काम चलता रहता है। और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं 6 से 7 घंटे, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर आने के बाद थोड़ा सा कभी वो सोता है कभी नहीं सोता है। तो खाना वाना बनाने में भी कभी लेट हो जाता है। तो यही सब है। और इस तरह की कोई चीज़ें बना लो तो थोड़ा सा टाइम और भी ज़्यादा लगता है। और आजकल मैं कोई बहुत बड़ी रेसिपी भी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। आरोग्य के टेस्ट चल रहे हैं, तो दोपहर में भी उसको लेकर के बैठना होता है, शाम में भी। तो कोई ऐसी रेसिपी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे वो मैं नहीं बना रही हूँ। और बस इसी तरह की सिंपल सी जो भी मेरी लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं वो चल रहे हैं। होप करती हूँ आप लोग को पसंद आता होगा। तो अगर पसंद आता है ना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हो गई बिल्कुल तैयार। मीनवाइल मैंने अपना सारा प्लेटफॉर्म वगैरह भी क्लीन कर दिया था। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। और ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करिएगा ना, विंटर स्पेशल है। और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। जो लोग बनाते हैं उनके लिए नई है, जो नहीं बनाते जिनके लिए ये नया है उनको मैं बता रही हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे आ गए आरोग्य के पापा भी आप लोग को बाय करने, और आरू भी। और इन्होंने बालों में कलर करवा रखा है ना, वही वो कह रहा है अब मेरे बाल वाइट नहीं लग रहे हैं, अब दिखा दो सबको।